माँ का आखिरी खत शुरुआत। कहते हैं ना, माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। पर जब वही दौलत छिन जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है। छोटा सा गांव, मिट्टी की खुशबू और माँ का प्यार से भरा घर, जहाँ रहती थी आरती, माँ और उसका बेटा मोहन। माँ का सपना, आरती का सपना, मेरा मोहन बड़ा होकर बड़ा आदमी बने, ताकि उसे वह तकलीफें ना झेलनी पड़े जो मैंने झेली है। बेटे की जिद। मोहन शहर जाना चाहता था। माँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे बड़ा आदमी बनना है, आरती ने आंसू पूंछते हुए कहा। ठीक है बेटा, जा, पर याद रखना तेरी माँ यही होगी, शहर की चमक। मोहन शहर पहुंच गया। नए कपड़े, नई नौकरी, नए दोस्त। माँ के फोन आने लगे, पर अब वह कॉल मिस होने लगे। का इंतजार। हर शाम आरती चौखट पर बैठती, हाथ में पुराना फोन और आंखों में उम्मीद। शायद आज मोहन का फोन आए। बेटे की व्यवस्था। मोहन के ऑफिस में प्रमोशन हुआ, पैसे, गाड़ी, शोहरत, बस मिल गया। पर माँ की आवाज अब भी बोझ लगने लगी। माँ की तबीयत। धीरे धीरे आरती बीमार होने लगी। डॉक्टर ने कहा उन्हें बस आराम चाहिए और अपने बेटे का साथ। गांव की चिट्ठी। माँ ने आखिरी बार खत लिखा। बेटा, अब मैं ज्यादा दिन नहीं मेहमान नहीं हूँ, तेरी एक झलक देखने की इच्छा है। बेटा व्यस्त था। मोहन ने खत पढ़ा पर सोचा अभी नहीं जा सकता, बहुत काम है। वह नहीं जानता था वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। गांव की खबर। कुछ दिनों बाद एक कॉल आया। मोहन, तेरी माँ नहीं रही। फोन हाथ से गिर गया और उसकी दुनिया भी। घर वापसी। जब मोहन गांव पहुंचा, माँ की चौखट सूनी थी और तकिया के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। माँ का आखिरी खत। बेटा, जब तू यह खत पढ़ेगा मैं नहीं रहूंगी, पर याद रखना मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ। माँ की बातें। तू जब छोटा था ना, तो मुझे अपनी हर चोट दिखाता था। काश अब तू अपना दिल भी दिखा देता। आंसू और पछतावा। मोहन रो पड़ा। हर मिस कॉल, हर अनसुनी आवाज अब कानों में गूंज रही थी। माँ का कमरा। अब उसने माँ का पुराना अलमारी खोला। अंदर पुराने कपड़े और वह जूते जो उसने बेटे के लिए खरीदे थे। गांव के लोग, पड़ोसी बोले, तेरी माँ आखिरी सांस तक तेरा नाम लेती रही बेटा। टुनटुन। मोहन वही बैठ गया, मिट्टी को चूमते हुए बोला, माँ, अब तेरा बेटा कभी अकेला नहीं रहेगा। चिट्ठी का अंत। जब भी तू अकेला महसूस करे, आसमान की तरफ देखना, तेरी माँ हमेशा वही होगी। सपनपन। हम सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं, पर याद रखना, माँ सिर्फ एक बार मिलती है। पैसे से दुनिया खरीदी जा सकती है, पर माँ का प्यार नहीं। मोहन का अकेलापन। अब शहर लौटने के बाद मोहन की हंसी जैसे कहीं खो गई थी। ऑफिस में लोग हंसते, पर उसके चेहरे पर बस सन्नाटा था। माँ की यादें। हर चीज में उसे माँ दिखती। कॉफी बनाते वक्त वह कहती थी, ज्यादा चीनी मत डाल बेटा। अब वह शब्द कानों में गूंजते हैं, पर आवाज कहीं से नहीं आती थी। नदी नदी नींद रहित रातें। हर रात वह माँ की तस्वीर से बात करता। माँ, तूने क्यों नहीं बताया कि तू इतना बीमार है? फिर खुद ही रो पड़ता। गिल्ट। उसे अब समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ा अफसोस वही होता है जो हम किसी जिंदा इंसान से नहीं कह पाते, और वह हमें छोड़ गया। पुराना घर। एक दिन उसने फैसला किया, वह वापस गांव जाएगा। माँ का घर अब उसका मंदिर बन गया था। माँ की खुशबू। घर में कदम रखते ही मिट्टी की खुशबू आई।
जो कह रही थी, बेटा तू आ गया। मोहन वही घुटनों पर बैठ गया। गांव के बच्चे बच्चे उसके पास आए। मोहन भैया, तेरी माँ कहती थी कि तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। मोहन ने आंसू पोंछ छुपाकर मुस्कुरा दिया। नया संकल्प उसने ठान लिया। अब वह माँ की याद में कुछ ऐसा करेगा जिसे औरों की माएं मुस्कुराएं। माँ की याद में संस्था। मोहन ने गांव में माँ आरती सेवा संस्था शुरू किया, जहाँ बुजुर्ग माँ बाप जिनके बच्चे उन्हें छोड़ गए थे, उन्हें घर, खाना और प्यार मिलता था। पहला दिन संस्था में। पहले ही दिन एक बूढ़ी माँ आई, बोले, बेटा मुझे बस कोई माँ कह दे। मोहन ने झुककर कहा, आप मेरी माँ हैं। सेवा की शुरुआत। संस्था धीरे धीरे गांव में मशहूर हो गई। हर कोई कहने लगा, मोहन अब सिर्फ अपनी माँ का बेटा नहीं बल्कि सभी का माँ का बेटा है। शहर की मीडिया, शहर के रिपोर्टर आए, बोले, आपका यह करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, एक माँ के खत से। सोशल मीडिया पर वायरल। उसकी कहानी सोशल मीडिया पर फैल गई। लाखों लोग रोए, कमेंट में लिखे, काश मैंने भी अपनी माँ को थोड़ा वक्त दिया होता। जीवन का न्याय अर्थ। अब मोहन की जिंदगी का मकसद बदल चुका था। हर सुबह वह बुजुर्ग माँओं के पैर छूकर कहता, आप सब में मेरी माँ बसती है। एक दिन संस्था में एक बुजुर्ग माँ ने कहा, बेटा तेरी माँ बहुत खुश हो गई आज। मोहन ने आसमान की ओर देखा और कहा, हाँ माँ, तेरा मोहन अब सच में बड़ा आदमी बन गया है। माँ का सपना पूरा हुआ। वो वही सपना था जो आरती ने देखा था, मेरा बेटा बड़ा आदमी बने। आज मोहन सच में बड़ा बन गया था, पर दौलत से नहीं, दिल से प्रेरणा बन गया। मोहन देश भर से लोग संस्था देखने आने लगे। कई बेटे और बेटियां अब अपने माँ बाप को घर ले जाने लगे। मोहन का मिशन था, कोई माँ आखिरी सांस अकेली न रहे। आत्मिक शांति। रात में मोहन माँ के कमरे में जाता, दीपक जलाता और कहता, माँ अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। धीरे धीरे उसे सुकून मिलने लगा। आखिरी सीन। धीमी आवाज में, माँ की ममता कभी खत्म नहीं होती, वह हमारे अंदर सांसों की तरह रहती है। माँ की याद ही वह रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखती है। सपन। अगर आपकी माँ जिंदा है तो आज उन्हें गले लगाएं, क्योंकि कल शायद देर हो जाए। एक नई सुबह। धीमी सूरज की किरणें माँ आरती सेवा संस्था के आंगन में गिर रही थी। मोहन मंदिर की घंटी बजाता है, माँ आज तेरे नाम से एक और सेवा शुरू कर रहा हूँ, अन्यथा बच्चों का आगमन। आज संस्था में कुछ अनाथ बच्चे आए। मोहन ने उन्हें देखकर कहा, अब से तुम सब मेरे बच्चे हो और यह घर तुम्हारा है। पल भर में वह घर हंसी की आवाज़ें से भर गया। मीडिया इंटरव्यू। रिपोर्टर ने पूछा, मोहन जी आप तो बहुत बड़े इंसान बन गए हैं, कैसे मासूम महसूस होता है? मोहन मुस्कुराकर बोला, अगर मेरी माँ जिंदा होती तो बस इतना कहती, बेटा अब तो सच में इंसान बन गया। माँ की तस्वीर के सामने। मोहन रोज माँ की तस्वीर के सामने दिया जलाता था। धीरे से बोलता, माँ तू जहाँ भी है ना, मुझे देख रही होगी। और जैसे हवा का झोंका उसके गलों को छूता, उसे लगता माँ ने आशीर्वाद दिया है। गांव का मेला। गांव के लोगों ने संस्था के लिए मेला रखा। हर बूढ़ी माँ ने मोहन के सिर पर हाथ रखा। बेटा तू हमारी उम्र में आया फरिश्ता है। मोहन की आंखें फिर भर आई। मैं नहीं, मेरी माँ फरिश्ता थी। एक बच्चे का सवाल। एक छोटा बच्चा बोला, भैया तेरी माँ कहाँ है? मोहन मुस्कुराया, वह ऊपर आसमान में है।
और नीचे सबकी माँओं में भी। संस्था का विस्तार। मोहन ने ठान लिया, अब हर गांव में एक माँ आरती सेवा केंद्र खुलेगा, जहाँ कोई माँ अकेली ना रहे, कोई आंसू बेकार ना गिरे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड। उसने माँ को खोया जरूर, पर उसी माँ की याद ने उसे लाखों माँओं का सहारा बना दिया। अंत का संदेश। अगर तुम्हारे पास माँ है तो उसे कभी अकेला मत छोड़ना, क्योंकि जब वह चली जाती है तो दुनिया की सबसे बड़ी खाली जगह रह जाती है उसकी गोद। अंतिम दृश्य है। मोहन आसमान की तरफ देखता, दो आंसू गिरते हैं और स्क्रीन पर आता है माँ का प्यार। जिंदगी की सबसे बड़ी नेमंत्र है, उसे वक्त दो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।